एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो बिहार में स्टेट के एग्जामिनेशन जो है उसकी सीरीज आज से स्टार्ट हो चुकी है। आज आप लोगों के कंप्यूटर साइंस का एग्जाम था। इसका पोल दिया था मैंने अपने चैनल पर, जिस दौरान हम लोगों को पता चला है कि ये जो एग्जाम है वो किस तरीके का था, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे और कौन कौन से जो टॉपिक्स है वो हम लोगों को आगे और इम्प्रूव करने की जरूरत है। क्योंकि हम लोगों को पता है कि अभी जो ये कंटिन्यू एग्जाम होने वाला है, अगर आप लोगों का आगे आने वाले टाइम में कोई पेपर है तो उसके लिए आप लोग अवेयर रहें और कौन कौन से टॉपिक आप लोगों को मैक्सिमम पढ़ने की जरूरत है उन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। क्योंकि उसके बेसिस पर आप लोग एक आइडिया लगा सकते हैं कि आप लोगों को आगे अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं आप लोगों के आर्ट ऑफ टीचिंग सब्जेक्ट्स की। क्योंकि जो जो टॉपिक्स मुझे लगे हैं, मैंने जो है वो बहुत सारे कैंडिडेट से बात भी करी है, तो उसके थ्रू मुझे पता चला है कि कौन कौन से टॉपिक्स में से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी ताकि आप लोगों को आगे जो आने वाला एग्जाम है उसके लिए हेल्प मिल सके। तो आर्ट ऑफ टीचिंग में मेन मेन आप लोगों के जो क्वेश्चंस थे, तो देखिए वो आप लोगों को एक तो माइक्रो टीचिंग में से, करिकुलम में से, लेसन प्लान में से आप लोगों के क्वेश्चन पूछे गए हैं। टीचिंग एड्स जितने भी होते हैं उनमें से आप लोगों को क्वेश्चंस पूछे गए हैं। असेसमेंट एंड ब्लूम टैक्सोनॉमी, ब्लूम जो टैक्सोनॉमी जो है उसमें से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो इतना मतलब घुमावदार था। यानी कि जो क्वेश्चंस पूछे गए थे आर्ट ऑफ टीचिंग के, वो एकदम, सबसे पहली बात क्वेश्चंस बहुत ज्यादा लेंथी थे। सेकंड बात, उसके ऑप्शंस भी लेंथी थे। तो फिर क्वेश्चन को पढ़ना, उसको जो है वो फिर उसके ऑप्शंस को पढ़ना, उसके बाद में आंसर्स को एलिमिनेट करना, टाइम मैनेजमेंट करना, तो ये सब जो है उसमें थोड़ी कंफ्यूजन्स थी। तो आर्ट ऑफ टीचिंग जो थी वो एज कंपेयर टू आगे वाले पेपर, यानी कि जो भी पहले जब बिहार के स्टेट के पेपर हुए थे उनके कंपैरिजन में थोड़ी सी टफ पूछी गई थी। यानी क्वेश्चंस जो थे वो कंफ्यूजन वाले थे। यानी कि एक तो हम नॉर्मली आंसर्स करते हैं तो देखते हैं, हमें ध्यान रह जाता है कि हाँ इस तरीके का क्वेश्चन है और हम लोगों को आंसर्स पता चल जाते हैं। बट इस बार के क्वेश्चंस जो थे वो कंफ्यूजन वाले थे। दो ऑप्शंस में हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती थी कि कौन सा आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा। तो इस तरीके से आर्ट ऑफ टीचिंग में आगे वाले एग्जामिनेशन के लिए थोड़ा ज्यादा आप लोगों को प्रिपेयर रहना होगा। उसके अलावा हम जीके एंड जीएस की बात करें तो जीके एंड जीएस में आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर में से देखने को मिले थे। तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो है प्रीवियस ईयर करने हैं। उसके साथ साथ आप लोगों को मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। तो ज्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में से पूछे गए हैं और जो कंप्यूटर साइंस का जो मेन पेपर था उसमें से भी आप लोगों को मेन जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में से ही पूछे गए। तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि एक तो आप लोगों को आर्ट ऑफ टीचिंग को जो क्वेश्चंस जो ज्यादा डेप्थ में पूछे गए हैं, ज्यादा घुमाकर पूछे गए हैं, एक तो उस पर फोकस करना है। सेकेंडली आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर पर फोकस करना है। देखिए, प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी भी एग्जामिनेशन की बात करें, और आज ये हमारे साथ में प्रूफ हो चुका है कि जो क्वेश्चन जीके एंड जीएस में बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि कोई एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछली बार पूछा गया था लेकिन उसी से रिगार्डिंग यानी उसी के आसपास का क्वेश्चन वापस से आप लोगों को पूछा गया, वो एग्जाम में शिफ्ट्स में हुआ था। अभी शिफ्ट्स में, हर शिफ्ट्स में आप लोगों को उसी टॉपिक के रिगार्डिंग आसपास के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो अभी तक अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर नहीं किया तो प्रीवियस ईयर फटाफट से कर लीजिए। उसके अलावा जीके एंड जीएस का भी प्रीवियस ईयर, उसमें से भी प्रीवियस ईयर, एंड आप लोगों का जो मेन सब्जेक्ट था उसमें से मॉडरेट पेपर था। लेकिन जरूरी नहीं है कि सबका जो है वो मॉडरेट आए, हो सकता है आप लोगों का टफ आए, हो सकता है आप लोगों का इजी आए। बट हम लोगों को जो है वो सिलेबस कंप्लीट करके और जो है वो अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करना है और प्रीवियस ईयर ज्यादा से ज्यादा लगाना है। ये आज के पेपर से हम लोगों को पता चल चुका है। एंड आर्ट ऑफ टीचिंग के क्वेश्चन को मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करना है। तो ये कुछ रिव्यू था आज के पेपर का। आप लोगों का पेपर कैसा हुआ है और कितने मार्क्स बने हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और जो मैंने पोल दिया है उस पर वापस से आप जाकर जो है वो एक बार क्लिक जरूर करिए कि आपको वो पेपर कैसा लगा, इजी था, मॉडरेट था या टफ था, या आपको नहीं समझ आ रहा है कि पेपर कैसा था। तो ये कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मुझे आज की वीडियो में आप लोगों को देनी थी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।